Triangle PQR is inscribed in a circle. The bisector of angle P cuts QR at S and the circle at T. If PR is equal to 5 centimeter, PS is equal to 6 centimeter and ST is equal to 4 centimeter, then the length of PQ in centimeter is. देखो अज्यूम कर लो कि PQR एक ट्रायंगल है जो सर्किल के अंदर क्या है, इंस्क्राइब्ड है। यहाँ पे एक PS लाइन है जो एंगल बाइसेक्टर है और QR पे मिलता है, और इस लाइन को अगर फर्दर एक्सटेंड करने पे ये सर्किल पे T पे मिलता है। ये क्लियर है? आपको ये गिवन है कि ये थीटा है तो ये भी थीटा है, सिंस ये एंगल बाइसेक्टर है। आपको यहाँ पे लेंथ गिवन है PR का लेंथ आपको गिवन है 5, आपको लेंथ गिवन है PS और ये लेंथ गिवन है 6, और आपको लेंथ गिवन है ST, ये लेंथ गिवन है 4। PQ का लेंथ क्या होगा? देखो यहाँ पे PR का लेंथ आपको क्या गिवन है 5, PS इज इक्वल टू क्या है 6, ये 4, और आपसे पूछ रहा है PQ का लेंथ क्या होगा। देखो यहाँ पे हम एक प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। पहले हम उस प्रॉपर्टी से आंसर निकालेंगे और फिर मैं आपको वो प्रॉपर्टी आता कैसे है उसका प्रूफ बता दूंगा। अगर कभी भी इस तरह का स्ट्रक्चर हो, जब किसी भी ट्रायंगल में एक एंगल बाइसेक्टर दूसरे साइड को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे और फिर सर्किल पे इंटरसेक्ट करे, तो ये प्रॉपर्टी होता है PQ इंटू PR, ये इज इक्वल होता है PS इंटू PT। तो सिंपली यहाँ पे PQ का वैल्यू क्या गिवन है, PQ आपको निकालना है। PR का वैल्यू क्या गिवन था, PR आपको गिवन है 5, PS का वैल्यू क्या है 6, और PT कितना हो जाएगा, यहाँ से ये 6 है और यहाँ पे 4 है तो ये हो जाएगा 10। तो यहाँ से 5 से ये 2, तो PQ का लेंथ आपको क्या मिल जाएगा, सिंपली 6 इंटू 2 दैट इम्प्लाई 12 सेंटीमीटर। सो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। मैं आपको ये बताता हूँ कि ये प्रॉपर्टी आया कहाँ से, ये क्लियर है, सो दैट आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। करेक्ट? देखो इस प्रॉपर्टी को हम प्रूफ करने के लिए एक सिंपल सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। सबसे पहले हम Q को T पॉइंट से मिला देंगे और फिर T को R से मिला देंगे। ये क्लियर है? और आपको ये छोटा सा प्रॉपर्टी आपको पता होगा कि जो सर्किल में जो कोई कॉर्ड होता है वो दूसरे सेगमेंट में हमेशा इक्वल एंगल फॉर्म करता है। तो एंगल TPR अगर थीटा है तो यहां से एंगल TQR भी क्या होगा, ये एंगल भी थीटा होगा। इन द सिमिलर वे अगर एंगल QPT अगर थीटा है तो यहां से एंगल QRT भी क्या होगा, ये भी थीटा होगा। सिमिलर वे में अगर एंगल PQR को अगर आप लेट से बीटा मानते हो तो उस केस में एंगल PTR भी, ये भी एंगल क्या हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा। वो इसलिए कि PR कॉर्ड पे जो एंगल सबटेंड होगा वो कौन सा होगा, बीटा, और PR कॉर्ड पे सेम ये कौन सा एंगल सबटेंड होगा, वो सबटेंड होगा PTR। तो ये अगर बीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा, बीटा होगा। अब आप ट्रायंगल PQS और ट्रायंगल PTR को ऑब्जर्व करो। यहां पे बीटा इज इक्वल टू क्या है, बीटा है। ये दोनों एंगल क्या है, दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। अगर एंगल थीटा को देखोगे तो यहां पे अगर थीटा है तो PTR में भी ये एंगल क्या है, थीटा है, तो थीटा इज इक्वल टू थीटा है। तो अगर ट्रायंगल में दो एंगल कॉमन है तो ऑफ कोर्स जो थर्ड एंगल होगा वो भी क्या होगा, थर्ड एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। ये क्लियर है? तो यहां से आप ये बोल सकते हो कि एंगल PSQ अगर ये मान लो डेल्टा है तो यहां पे एंगल PRT भी क्या हो जाएगा, ये एंगल भी टोटल एंगल कितना होगा, डेल्टा होगा। डन। तो अब इस दोनों ट्रायंगल में आप सिमिलरिटी प्रॉपर्टी का यूज कर लो। डेल्टा के सामने का साइड कौन सा है, वो हो जाएगा PQ, और यहां पे इसमें डेल्टा के सामने का साइड कौन सा है, वो है PT। अब अगर बीटा के सामने का साइड लोगे तो ट्रायंगल PQS में बीटा के सामने का साइड कौन सा है, वो है PS, और ट्रायंगल PRT में बीटा के सामने का कौन सा साइड है, वो सिंपली है PR। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, PQ इंटू PR इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, PS इंटू PT। ये क्लियर है? हमने इसी प्रॉपर्टी का यूज करके आंसर लाया था। So thanks for watching the video. If you like the video, do subscribe the channel and share the channel with your friends.